हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस, उनके ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नंबर नेम्स, न्यूमरल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था, यही सब पढ़ा था। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 3 पे दिया गया है। बट हाउ मच इज 1 लाख, ऑब्जर्व द पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। देखो आपको ना ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको फिल करना है ना। तो क्या दिया है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, कितना है बेटा 999। कितना है बेटा 999। वही यहाँ देखेंगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या बोले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए जितनी भी लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट डिजिट नंबर बोले तो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 2 डिजिट, जो भी बोले लार्जेस्ट में आप क्या लिखेंगे 99, मतलब 9 वाली संख्या। और जितने भी स्मॉलेस्ट होंगे वो आएंगे 10 वाली फॉर्म में। देखिए जैसे कि 3 डिजिट, वो लार्जेस्ट डिजिट नंबर कितना हमारे पास 99999। अब उसमें क्या बोले 1 प्लस कर दो, क्या बन जाएगा आपके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी 99 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 1000 आएगा, नहीं आएगा बेटा। देखिए फिर क्या बोला है आपको, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 4 डिजिट, अच्छा 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 999, तब 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कितना हो गया 9999। आप उसमें 1 प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्या मिल जाएगा बेटा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि होता है कितना हमारा 10,000। कितना होता है बेटा 10,000। वही फिर से आपसे पूछा था लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यानी कि 99,999। ये क्या हो गया लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसमें हम 1 प्लस कर देंगे कितना बन जाएगा हमारे पास 1 लाख। कितना बन जाएगा 1 लाख, जो कि क्या होगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको मैंने लिया ताकि आप समझ सके कि क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा पहला फिगर इट आउट दिया है, फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन है आपके पास। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। जो चिंतामणि की पॉपुलेशन थी कितनी थी 75,000, 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज, ये 1 लाख से कितनी कम है, 1 लाख से कितनी कम है, आपसे ही पूछे। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आपकी हाँ लिखिए पॉपुलेशन ऑफ द चिंतामणि इज, या फिर लिख लीजिए नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। नंबर ऑफ पॉपुलेशन number of population of चिंतामणि in 2011 कितनी थी बेटा 75,000। आपको बोले हाउ मच लेस देन 1 लाख, गिवन क्या दिया है, अभी आप लिखोगे गिवन है आपको, गिवन 1 लाख। कितना दिया है बेटा 1 लाख। इस गिवन को भी यहाँ पे लिख लो थोड़ा पास में इसके, क्या दिया है बेटा गिवन आपको 1 लाख। कितना दिया है 1 लाख, जब 1 लाख ऐसे ही लिखते हैं। चलिए आपसे पूछे हाउ मच लेस देन 1 लाख, है ना, क्या लिख लीजिए हाउ मच लेस, हाउ मच लेस कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए ध्यान रखिए एरो के नीचे एरो रखिएगा। क्या 1 लाख में से बेटा क्या माइनस कर देंगे 75,000, 75,000। देखिए आपसे ये तो बोला था 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि की पॉपुलेशन कितनी थी 75,000। आपसे पूछा था 1 लाख से कितनी कम है, यानी कि क्या करेंगे देखिए 10 साइड में 1 लाख से माइनस कर दें कितना 75,000, 75,000 यही माइनस करेंगे। देखो 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 0 से 0 गए 0। अच्छा 0 में से 5 जाएगा 9, 0 10 में से 5 गए 5,
ये तो 0 थे, कितना हो गया 9, 9 में से 7 गए 2, इसमें से क्या दे देते थे, यहाँ 0 ही बचा है तो कुछ भी नहीं, यानी कि कितनी पॉपुलेशन बचेगी हमारे पास 25,000, 25,000। आज तो पूछा था ना 1 लाख से कितनी कम है, हाउ मच लेस, 25,000 लेस। यहाँ पे फिर से लिख देना, हाउ मच लेस 25,000। देखिए ये था आपका फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्या बोला बेटा, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। आपको बोल रहे हैं जो एस्टिमेटेड यानी विचार या सोची हुई, जैसे बोलते हैं ना अनुमान लगाई हुई, बेहतरीन ये है, अनुमान लगाई हुई आपके पास जो चिंतामणि की जन पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो कितनी थी 1,06,000, इसमें 2024 में। हाउ मच मोर देन 1 लाख, यानी 1 लाख से कितनी ज्यादा है। अच्छा जब कम थी तो हमने माइनस किया था, ज्यादा है तो अब क्या करेंगे, 1,06,000 में से माइनस करेंगे, 1,06,000 में से माइनस करेंगे। पहले हमने किस में से की थी, 1 लाख में से। देखिए जरा क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2011, इन 2024, सॉरी किसमें दिए 2024 में, कितनी दिए बेटा 1,06,000। आपको यही दिए है ना, आपसे बोल रहे हैं कि हाउ मच मोर देन, कितनी ज्यादा है किसे 1 लाख से, यानी गिवन क्या है आपको 1 लाख, गिवन है कितना 1 लाख दिया है इसमें। फिर आपसे पूछा हाउ मच मोर देन, हाउ मच मोर, है ना, हाउ मच मोर कितनी ज्यादा है, यही लिखेंगे। देखिए कितनी ज्यादा है बेटा 1,06,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे 1 लाख, है ना, यही माइनस करेंगे। देखिए चलिए मैं इधर लिख लेती हूँ, ऐसे लिख लीजिए रहता है कि गड़बड़ ना हो। 1 लाख में से 1,06,000 में से 1 लाख माइनस करिए, 0 से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0। अच्छा 6 में से 0 जाएंगे 6 बचेगा, 0 में से 0 बेटा 1 में से 1 गया 0, यानी बेसिकली आपके पास बचा कितना 6,000, कितना ज्यादा बचा 6,000, यानी पॉपुलेशन जो है किसकी चिंतामणि की 2024 में कितनी ज्यादा 1 लाख से 6,000, 6,000 इज मोर। लिख लो यहाँ पे, ये लाइन भी लिख सकते हैं 6,000 इज मोर। Then 1 लाख, 1 लाख पे 6,000 तो लगेगा 6,000 मोर देन 6,000 मोर देन चलिए अब बोला है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। आपसे बोल रहे हैं कि कितनी जनसंख्या बढ़ी 2011 से 2024 में, है ना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन अच्छा क्या लिखोगे पॉपुलेशन इन 2011, पॉपुलेशन इन 2011 2011 में जनसंख्या कितनी थी पता है आपको, हाँ दीदी अभी हमने लास्ट पहले क्वेश्चन किया था। देखो 2011 में कितनी थी 75,000, कितनी थी बेटा 75,000, यही दिया आपको। तो लिखेंगे 2011 में कितनी है 75,000। साथ में अब आपसे क्या पूछा है कितनी बड़ी है, यानी 2011 में 24 में लिखो पॉपुलेशन इन 2024 2024 में कितनी पॉपुलेशन थी देखना बेटा जरा 1,06,000, कितनी थी बेटा 1,06,000।
1000। देखिए इधर 1,06,000 यही है। आपसे पूछे हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज, है ना, लिखो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। क्या करोगे, 1,06,000 में से 75,000 माइनस कर दोगे, 75,000 माइनस 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए, अच्छा 6 में से 5 गए 1, 0 में 7 जाएंगे, नोट दीजिए 10 में 7 गए 3, यानी कितना आ गया, ये 1 तो इधर चला गया, 3 ये 0 हो गया, 31,000। कितना आ गया बेटा, 31,000। आपसे कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी पॉपुलेशन, 2011 से 2024 तक बेटा 31,000। कितनी बढ़ गई थी, 31,000। चलिए ये देखिए, आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, बीच बीच में से हमने लिए हैं। देखो जरा क्या बोल रहा है, यहाँ से पढ़ते चलिए, आपको लाइन में पढ़ा देती हूँ। गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर, हम फील करें कितने बड़े बड़े नंबर्स को। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दिस, आप कभी ना कभी इन फैक्ट्स के पास करीबन सोचा होगा या पहुंचे होंगे। द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू वो कौन सा है बेटा, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे बेटा, इन गुजरात, डिपिक्टिंग द सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो किसको वो डेडिकेट करते हुए बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है, चलो हाईलाइट कर लेते हैं, हाइट कितनी है बेटा, देखना जरा, 180 मीटर। कितनी बेटा, 180 मीटर। साथ में आपको बोला कुंचीफॉल, कुंचिकल सॉरी वाटरफॉल इन कर्नाटक। कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ पे बेटा, कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटका में। इट्स सेड टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट, ये कहते हैं ये कितनी हाइट से गिरता है, 450 मीटर। कितने से बेटा, देखो हाईलाइट करे मैंने, 450 मीटर। वही आपको बोला इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट अ सेंस, ये आसान नहीं है एक सेंस पाना ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट, कितने बड़े नंबर से हो सकते हैं। बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज, बट हम उनके साइज का अनुमान लगा सकते हैं व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फैमिलियर, उन चीजों से जो हमारे फैमिलियर है। फैमिलियर मतलब यहाँ पे बेटे है जो हमारे डेली यूज की चीज है ना, जिनसे हम परिचित हैं, जिनसे हम परिचित हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, लेट अस सीन एन एग्जांपल, आपको बोला हम देखते हैं एग्जांपल में। चलिए, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल। सोमू दिया है आपको, शायद से ये रहा बच्चा, आपको दिख रहा हो, दिखाती हूँ मैं, हाईलाइट कर देती हूँ। सोमू जो कि कितना है, रेड पेन से हो क्या, देखिए यहाँ पे एक सोमू है जो कितने मीटर है बेटा, वो 1 मीटर टॉल है। कितना बेटा, सोमू जो है वो कितना है, 1 मीटर टॉल। कितना है बेटा, 1 मीटर टॉल। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स इट हाइट, आपको बोल रहा है कि यदि हर एक जो वो है फ्लोर है वो कितना है, 1 मीटर हाई है, 1 मीटर हाई। ईच फ्लोर इज, सॉरी आपको बोले ईच फ्लोर इज 4 टाइम्स ऑफ सोमूज हाइट, यानी 4 टाइम, यानी किसका, सोमू की 4 गुना किसका, सोमू की हाइट का, यानी ईच फ्लोर कितना है, 4 मीटर। कितना बेटा, 4 मीटर का। आपसे पूछे व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए इस क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन यहाँ करा देती हूँ मैं, वैसे तो वो लिखवा दी थी बट आप यहीं देख लें। आपसे पूछा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, हाइट हमें तभी पता चलेगी जब हम फ्लोर काउंट कर लें, फ्लोर के अकॉर्डिंग। तो हर एक फ्लोर की तो हमने निकाल ली, 4 मीटर है। कैसे निकाली, सोमू की 1 मीटर टॉल है और आपसे बोल रहे ईच फ्लोर इज 4 टाइम्स ऑफ सोमू फ्लोर, वो सोमू हाइट, यानी सोमू की हाइट अगर 1 है तो हर एक फ्लोर की कितनी हो गई, 1 की गुना 4 से कर दी जाए, 4 टाइम्स है ना, 4 वन द 4, यानी हर एक फ्लोर कितना है, 4 मीटर बड़ा। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर देखें पहले तो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने आपके पास, लिखो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितना है बेटा, 10 मीटर हाई।
है नहीं है 10 मीटर हाई। वहीं आपको बोलना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर 10 मीटर हाई है, सॉरी 10 है, गलती कर दी। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं? 10। आपसे पूछा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपके निकालोगे टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा कैसे आएगा बेटा, देखना 10 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर हमारे कितना है 4 मीटर का, यानी अगर मैं 10 की 4 मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा 4 10 द 40 मीटर, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो गई हमारी 40 मीटर। देखो विच इज टॉलर, द सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, ये देखेंगे ध्यान से, विच इज टॉलर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या बिल्डिंग। अच्छा आपसे पूछा है कौन सा बड़ा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या स्टैच्यू ऑफ बिल्डिंग, एंड हाउ मच, कितना टॉलर है ये बताना है। अच्छा स्टैच्यू ऑफ बिल्डिंग, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सॉरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना था बेटा 180 मीटर, है ना, आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 मीटर दिया ना, और बिल्डिंग कितने दिया आपके 40 मीटर, यानी आपको कौन है बड़ा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, कौन है बड़ा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यही बड़ा है। और आपसे पूछा हाउ मच, हाउ मच के लिए आप क्या करोगे माइनस, यानी 180 मीटर आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आपकी बिल्डिंग कितनी 40 मीटर, 180 में से 40 के कितना है 8 में से 4 गए 4 1, कितना आ गया बेटा 140 मीटर, यानी यहाँ आंसर में क्या लिखोगे 140 मीटर, है ना। चलिए नीचे बोल रहा है वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ द सोमो बिल्डिंग। देखो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाइट जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, वो क्लोज है यानी लगभग 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमो बिल्डिंग। सोमो की बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 40 मीटर, है ना। हम कह सकते हैं कि जो क्या नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो 40 का 4 गुना यानी 160 मीटर, इसने बोलना है हम क्लोज टू यानी 160 मीटर के क्लोज है। हाँ ये बात तो ठीक है क्योंकि हमारे कितने 180 मीटर है नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमो बिल्डिंग। अच्छा कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी थी, ये देखो वाटरफॉल की हाइट कितनी दी है आपको 450 मीटर, है ना। आपसे पूछा है कि हाउ मच टॉलर इज कुंचिकल वाटरफॉल, सोमो की बिल्डिंग से कितना ज्यादा है, सोमो की बिल्डिंग कितनी थी ये देखना इधर 40 मीटर आया था, यानी क्या करोगे 450 में से 40 माइनस 450 में से 40 माइनस 0 से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 4 का 4। अच्छा कितनी ज्यादा है बेटा यहाँ पे लिखो 410 मीटर, 410 मीटर है ना। इनको ऐसे ही कर लीजिए अपनी नोटबुक में, मतलब बुक में फील ऐसे ही होगा। How many floors should Somo building have to be as high as waterfall? अच्छा कितने फ्लोर्स होने चाहिए वाटरफॉल की हाइट तक पहुंचने के लिए, वाटरफॉल की हाइट तक पहुंचने के लिए आपसे पूछा एज हाई एज द वाटरफॉल, यानी लगभग में बताना है आपको। देखो अच्छा हाइट ऑफ द वाटरफॉल कितनी है 450 मीटर, यही दिया हाइट ऑफ वाटरफॉल। आपसे यही तो पूछे नंबर ऑफ फ्लोर्स, यही पूछा है ना। देखो इधर चलो इधर देख लीजिए नंबर ऑफ फ्लोर्स, है ना। अच्छा कैसे निकालेंगे टोटल हाइट ऑफ वाटरफॉल, है ना, डिवाइड कर दे किससे सोमोस बिल्डिंग, है ना, सोमो की बिल्डिंग से। अच्छा देखो हाँ टोटल हाइट जो है वाटरफॉल की वो कितनी है बेटा 450 मीटर, सोमो की वो सॉरी वाटरफॉल की हाइट 450 मीटर ही दी है ना आपको, और सोमो की बिल्डिंग कितनी है 440 मीटर, 0 से 0 कट गया कितना है 45 अपॉन में 4। देखिए ये परफेक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि आपको बताइए प्रॉपर नहीं कट रहा है ना, डेसिमल में जाएगा, यानी कि या तो उससे ज्यादा एक फ्लोर बनेगा, अप्रोक्सीमेशन में लेना है आपको, किसमें लेना है अप्रोक्सीमेशन में। देखिए 4 1 जा 4, यहाँ भी काटेंगे 4 1 जा 4, इधर 5 है यानी 4 1 जा 4, पॉइंट लगाया। ये कितना हो गया 1 आपके पास, यहाँ पे 1 बचा है ना, पॉइंट लगा के कितना हो जाएगा 0। चलिए कितना हो गया 4 2 जा 8, ऐसे हो जाएगा 2 बचेगा 4 5 जा 20, ये होगा।
देखिए अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप ऐसे देख लें। 45 को डिवाइड किया 4 से, 4 विल द 4, कितना है 0, 5, 4 विल द 4, कितना है 1। देखो बेटा अब तो आगे डेसिमल में जाएगा, आपके जो होते हैं ना नंबर कितने आगे 11, लेकिन उससे आगे डेसिमल में जाएगा, डिवाइड कर लो। बट अब लिखना है पॉइंट लगाए 0, 4 2 जा 8 है ना, कितना बचे 2, पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं, अरे लगा सकते हैं नहीं लगा सकते बेटा। देखिए तो पॉइंट 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 4 5 से 20, कितना हो गया 4 5 से बेटा 20, यानी कितना आ गया 0। देखो जरा इधर, यानी हमारे डेसिमल में आ रहा है, अप्रोक्स में देखे तो लगभग पूरा कितना कटा था 11.25 था 11, यानी नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए हमारे पास 11, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए बेटा 11। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। हाँ चलिए आगे देखेंगे। देखिए क्या दिया है आपको क्वेश्चन बेटा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स। आपको ये नंबर्स दिए गए किसमें लिखने हैं, वर्ड्स में। अच्छा मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था इंडियन नंबर नेम क्या होते हैं, इंटरनेशनल नंबर नेम क्या होते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं समझाया था ना। देखो आपको कॉमा लगा के दिया गया इन नंबर्स का, आपको किसमें लिखना है, वर्ड्स में। किसमें लिखना है बेटा, वर्ड्स में। पहला देखें जरा क्या दिया है, ए पार्ट क्या दिया है, देखिए पढ़ के बताइए। देखिए ये 100 है हमारा, है ना, 100 वाला, ये 1000 और ये लाख। चलिए फिर क्या लिखेंगे 3 लाख, क्या लिखेंगे बेटा 3 लाख 600, कितना दिया 3 लाख 600। अब कुछ बच्चे बोलेंगे दीदी अब 1000 तो लिखा ही नहीं, बेटा उसमें 0 दिया है, 0 नहीं लिखेंगे, इसलिए हमारे क्या है 3 लाख 600। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखेंगे जरा इधर बी पार्ट में क्या दिया आपको 5,04,085, यही दिया है। चलिए सॉल्यूशन में देखेंगे आंसर्स का, क्या लिखेंगे FIV 5 लाख, यही लिखेंगे। फिर 4,000 कितना होगा बेटा 4,085 यही लिखेंगे। 5,04,085। चलिए सी पार्ट देखेंगे बेटा, कितना दिया 27,30, यही दिया है। देखिएगा, देखिए हम इंडियन में कर रहे हैं, आपके अगर मन में भी डाउट आ रहा हो कि इंडियन में ही क्यों किया जा रहा है तो देख ले, मैंने आपको बताया इंडियन में पहले 3 का कॉमा लगेगा, फिर 2 पेयर्स में, और यदि अगर इंटरनेशनल तो कितने लगते हैं 3 के डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है ना। देखिए जरा क्या दिए 27, कलर चेंज कर लें पेन का, चलिए गुड। क्या दिया बेटा 27 लाख, कितना दिया बेटा 27 लाख 30,000, कितना दिया है आपको 30,000, यही दिया है। चलिए डी पार्ट पढ़ लीजिए, कितना दिया है 70, 53, 138।
क्या लिखेंगे 70 लाख 53,000, यही लिखेंगे बेटा। फिर क्या बोला आपको 138 138, यही है ना। चलिए ये क्वेश्चन में हमारा डन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपको, राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको इनके क्या लिखने हैं, नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, नंबर। पहले हमने क्या करा था, नंबर नेम लिखे थे, अब नंबर लिखने हैं किसके अकॉर्डिंग, इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। चलिए जरा देखिए आपको फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, एक आंसर लिखेंगे, किसका लिखना है, एक दिया है 1,23,000, कितना दिया है 1,23,456, तो ऐसे लिखेंगे 1 लाख दिया है, फिर 23,456। अच्छा ये बोला था। अब इनमें क्या लगा देंगे, कॉमा, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक तो बोला था 1,23,456, यही है, यह है आपका आंसर। चलिए बी पर देखिए, कहते हैं आपको 4,07,704, यानी कितने लाख है हमारे पास, 4 लाख। ऐसे लिखेंगे 4 लाख। फिर क्या दिया बेटा आपको 7,000, तो यानी 0 आएगा 7,000। फिर क्या बोला 704, 704 ऐसे लिखेंगे 1 10 100 704। फिर क्या बोलते 7,000 1000, फिर 10,000, लाख होता तो 4 लाख, यही आएगा। चलिए सी पार्ट देखिए, क्या बोला 50,05,050, यानी 50 बोला तो 5050, लाख में आ गया 50,000, तो यानी 505,000, और क्या बोला 50, यानी 0 आएगा 50, क्योंकि जब तो ये हमारा 100 वाला भी काउंट होगा, 0 आना जरूरी है ना। चलिए अब देखिए 10,02,10, क्या बोला 10,02,35, देखिए लिखेंगे 10,02,35 है ना, तो ये 1000 वाली जगह क्या होगा 0 0, यही होगा ना। फिर 235, ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। चलिए अब इसके आगे की क्लास हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसके आगे क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते सभी को। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी क्लास समझ भी आई होगी। अगर समझ आती है, पसंद आती है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।